गौर करें, एप्पल हर साल 3 आईफोन मॉडल लॉन्च करता है, वो कभी भी एक मॉडल लॉन्च नहीं करता। आपको लगता होगा आपसे बहुत मोहब्बत है इसलिए एप्पल आपको वैरायटी देना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। 3 मॉडल लॉन्च करने के पीछे एक दिमागदार सेलिंग ट्रिक है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो तुम मूवी देखने गए, तो वहां इंटरवल में तुम्हें पॉपकॉर्न दिखा, स्मॉल कप 50 रुपए का और लार्ज कप 80 रुपए का। तो बताओ आप कौन सा खरीदोगे? 90% लोग स्मॉल कप खरीदेंगे, पैसे बचाएंगे। लेकिन अगर स्मॉल और लार्ज के बीच में एक मीडियम कप का ऑप्शन जोड़ दूं जो 70 रुपए का हो, तो मैक्सिमम लोगों की बाइंग स्मॉल से हटकर सीधा लार्ज हो जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि 10 रुपए के फर्क में मीडियम से लार्ज मिल रहा है। और तुम खुद को स्मार्ट समझ के 80 वाला पॉपकॉर्न खरीद लेते हो, जबकि पहले 50 वाला ही लेने वाले थे। इसे डिकॉय इफेक्ट कहते हैं। 70 रुपए वाला पॉपकॉर्न आपको ऑप्शन देने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए था। 3 ऑप्शन देकर आपके बाइंग बिहेवियर को चेंज किया जाता है, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, और अपनी सेल को बढ़ाया जाता है। और भाई पॉपकॉर्न तक तो ठीक है, सिर्फ 30-40 रुपए की बात है, पर यही स्ट्रेटेजी लगाकर एप्पल आपको महंगा आईफोन बेच रहा है। कैसे, वो समझाता हूं। अब मान लो आप एप्पल के स्टोर पर गए, वहां आपको सिर्फ 2 मॉडल दिखे, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 70,000 का है और आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,30,000 का। तो 90% लोग 70,000 वाला फोन खरीद लेंगे, क्योंकि वो सस्ता होगा। अब एप्पल यहां डिकॉय इफेक्ट का यूज करके बड़ी ही चालाकी से बीच में एक मॉडल आईफोन प्रो उतार देता है, जिसकी कीमत है 1,15,000। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आईफोन, आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स। अब अचानक से आपके दिमाग को लगता है कि आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स का डिफरेंस सिर्फ 15,000 का ही तो है। तो अब आप आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स में से किसी एक को चुनने लग जाते हैं। जो लोग पहले प्रो मैक्स ये सोचकर नहीं खरीद रहे थे कि वो आईफोन से 70,000 महंगा है, अब ये सोचकर खरीद लेते हैं कि वो आईफोन प्रो से सिर्फ 15,000 ही महंगा है। यही एप्पल चाहता है, और आपको लगता है आप अपनी पसंद का मॉडल चुन रहे हैं, पर असल में एप्पल तय करता है कि आप क्या चुनें।